बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 1 मई हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के ऊपर। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन ने नून लीग और तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्तें हैं उस पर अपना फ़ैसला सुनाया है। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही हम देखेंगे कि कल से जो है वो इस्लामाबाद में ख़बर गर्दिश कर रही है, और वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इस खबर में कितनी सदाकत है, इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन इन दोनों खबरों से पहले जो है वो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है माजी में वो क्या रहा है। कुछ रोज़ पहले जो है वो दो ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन की जो मुनाफ़कत है, इलेक्शन कमीशन का जो असल चेहरा है वो खुलकर आवाम के सामने आ जाता है। चाहे वो सेनेट इलेक्शन में जो है वह ओपन बैलेट का मामला हो या सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस का मामला हो, हुकूमत जो है वो इन दोनों इश्यूज़ पर जो है वो शोर मचाती रही, चीखती रही, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो है वही किया जो उसको करने के लिए कहा गया। इलेक्शन कमीशन ने वही किया जो नून लीग की तरफ से हुक्म जारी हुआ। इन दोनों वाक़यात में जो है वो इलेक्शन कमीशन की मुनाफ़कत खुलकर सामने आ गई। लेकिन अगर इन दो टॉपिक्स की डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो असल मौजू से हम हट जाएंगे। एग्जाम्पल देने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको याद दहानी करवानी थी कि ये दो बड़े ताज़ा तरीन वाक़यात हैं जो अवाम के सामने हैं, और इन दोनों को यहाँ पर कोट करने का मकसद यही था कि आपको इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाइयाँ हैं उसका बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो जाए। खैर, आपके इत्तला के लिए इतना ज़रूर बताती चलूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो अपॉइंट भी नून लीग ने ही किया था, और इस पर जो है वो हमने काफ़ी कल के व्लॉग में जो है वो काफ़ी तफसीलन बात भी की थी कि कहाँ कहाँ इन्होंने कौन कौन सा बंदा अपॉइंट किया हुआ है और किस तरह से जो है वो उसको वक्त आने पर इन्होंने इस्तेमाल किया। अब नाजरीन, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही नून लीग का अपॉइंट करता बंदा है तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन से कोई फैसला जो है वो नून लीग के अगेंस्ट आए। डस्का इलेक्शन का फैसला भी जो है वो नून लीग ने आप जानते हैं कि किस तरह से करवाया है कि 24 घंटे में जो है वो पूरे का पूरा इलेक्शन कलअदम करार दिया जाता है, और फिर जब री इलेक्शन होता है तो उसका रिजल्ट भी आपके सामने है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं कि मैं खुद इस बार जो है वो इस सारे मामले की निगरानी करूँगा, खुद जो है वो वहाँ पर देखूँगा कि किस तरह से जो है वो ये साफ़ और शफाफ इलेक्शन का जो है वो उन्होंने वादा किया था आवाम से, और रिज़ल्ट जब आया और नून लीग जीतती है तो आपको पता लग जाता है कि कितना साफ़ और शफाफ इलेक्शन जो है वो होता है। खैर, NA 249 के इलेक्शन की बात की जाए तो उसमें भी इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो आपके सामने आता है। पीपल्स पार्टी जो है वो पहले ये इलेक्शन जीत रही थी, और लेकिन उससे पहले जो है वो ये इलेक्शन नून लीग जीत रही थी, और फिर अचानक से जो है वो बाजी पलट जाती है और पीपल्स पार्टी जो है उसकी जीत सामने आ जाती है, और तमाम मीडिया चैनल्स भी जो हैं वो इस खबर की तस्दीक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मरियम नवाज साहिबा को ये यकीन था कि क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हमारा पॉइंट करदा बंदा है तो जीत भी हमारी होगी, इसलिए वो शोर शराबा मचाने लग जाती हैं। कल हमने व्लॉग में बात भी की थी कि किस तरह से मरियम नवाज साहिबा ने और नवाज शरीफ ने जो है वो इस इलेक्शन को तस्लीम करने से इनकार किया, धांधली के इल्ज़ामात लगाए, और चंद ट्वीट्स भी की, वो भी मैंने आपके सामने रखी। खैर, हार तस्लीम करना जो है वो कभी भी मरियम नवाज के बस की बात नहीं रही, और स्पेशली जो इलेक्शन के मामले हैं जहां पर ये हारे होते हैं वहां पर धांधली का इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो लेकिन जो ये इलेक्शन हुआ है NA 249, इसमें जो है वो गेम कैसे पलटती है और इलेक्शन कमीशन की बोली कैसे लगाई जाती है, और वो जो कहते हैं कि एक जरदारी साहब सब पे भारी, यानी कि एक जरदारी सब पे भारी, तो वो जरदारी साहब ने जो है वो अपना काम दिखाया, और अपना ये कहा जाए कि इस इलेक्शन में जो है वो जरदारी का पैसा चला है तो ये गलत नहीं होगा। मरीम नवाज का काम जो है वो सिर्फ इतना है कि वो ब्लैकमेलिंग करती हैं, वो वीडियोस बनाती हैं, और वो गैर इखलाकी वीडियोस ही बनाती हैं जिससे बंदा जो है वो ब्लैकमेल भी आसानी से हो जाता है, जबकि उनके मुकाबले में जो जरदारी साहब है वो अपना पैसा चलाते हैं और पैसा चल जाता है। अब जरदारी साहब का पैसा कितना चला है इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि दोनों पार्टीज़, दो बड़ी पार्टीज़ हैं ये, तहरीक इंसाफ और नून लीग, दोनों की जो दरखास्तें हैं वो मुस्तरद हो जाती हैं। तहरीक इंसाफ ने जो है वो दरख्वास्त दी थी रिकाउंटिंग की, वो भी इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी, जबकि नून लीग की जो दरख्वास्त थी कि 15 पोलिंग स्टेशन पर फ्रॉन्सिक ऑडिट का मुतालबा नून लीग ने किया था, ये मुतालबा भी, ये दरख्वास्त भी रिजेक्ट हो जाती है।
इसी पर जो है वो मरियम औरंगजेब साहिबा चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। इलेक्शन कमिश्नर के जो किरदार है उस पर उंगलियां उठती हैं, और ये इनका पुराना जो है वो वतीरा रहा है नून लीग का, कि जहाँ से ये हारते हैं वहाँ ये धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं, और जहाँ ये जीतते हैं वो इलेक्शन सिर्फ साफ शफाफ होते हैं। इसके अलावा जो जहाँ से ये हार रहे होंगे वहाँ पर ये दारों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, और मरियम औरंगजेब ने इस बार भी यही किया। जिस इलेक्शन कमीशन का हाथ पकड़ कर ये चलते रहे हैं, जिसको पैसा खिला कर ये चलते रहे हैं, जिसकी अपॉइंटमेंट इन्होंने करवाई है, जिसकी नौकरी इन्होंने लगवाई है, जब तक उसका साथ इनके साथ रहा ये जो है इलेक्शन जीतते रहे। लेकिन जैसे ही वो इलेक्शन कमिश्नर बिक जाता है और जरदारी साहब जो है उसे ख़रीद लेते हैं, तो ये चीखना चिल्लाना जो है वो शुरू कर देते हैं। अब ज़रा आ जाते हैं जो असम्बलियाँ तोड़ने वाली बात है, ये जो असम्बलियाँ तोड़ने वाला मामला है, इसमें कितनी सदाकत है। चंद जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो पिछले कुछ दिन से बात कर रहे हैं कि काफ लीग और इमरान खान के जो ताल्लुकात हैं, जो उनके आपस के मामलात हैं, वो ठीक नहीं है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो भी इमरान खान से नाराज़ है, और इसीलिए ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। क्योंकि ये बात जो है वो शुरू दिन से चल रही थी कि इमरान खान साहब को लाने वाली जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ही है। तो दो मेन चीज़ें हैं। अगर आपको याद हो कि जब जहांगीर तरीन साहब जो है वो जहांगीर तरीन का ये जो नाराज़ ग्रुप था ये इमरान खान साहब से मिलता है, तो मीटिंग के आगाज़ में ही इमरान खान साहब बात सबकी सुनते हैं, लेकिन उस सारी बात सुनने से पहले जो है वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि दबाव में नहीं आऊँगा, जहांगीर तरीन का साथ भी दूंगा, लेकिन जो कार्रवाई होगी अगर उसमें जो है वो दखल नहीं दूंगा। मैं झुकने वालों में से नहीं हूँ, ब्लैकमेल होने वालों में से नहीं हूँ। अगर उनका साथ देना बनता हुआ वो ठीक हुए तो उनका साथ ज़रूर दूंगा, वरना उनको भी उन्होंने साफ साफ जवाब दे दिया कि अगर आप करप्ट हैं, आपने गलती की है, तो आप जो है वो मुझसे किसी भी अच्छे सिले की जो है वो उम्मीद ना रखें। फिर जो है वो फिर यही बात होती है कि मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, और किसी ने मुझ पर दबाव डाला तो मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा। ये उस ग्रुप से जब मुलाकात हुई थी तो इमरान खान साहब ने जो है वो बार बार एक ही बात की थी। फिर आप देखेंगे जो बशीर मेमन वाला मामला है, इसमें भी वज़ीर आज़म ने यही कहा था कि इनको जो कैंपेन मेरे खिलाफ चलानी है ये चलाएं, लेकिन ना किसी के दबाव में आऊँगा, ना झुकूंगा, और ना किसी के आगे झुकूंगा और ना किसी के दबाव में आऊँगा। सिर्फ उन्होंने यही बात की कि जो कैंपेन मेरे खिलाफ चलती है चलने दें, लेकिन अगर असम्बलियाँ तोड़ने की ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर तोड़ूंगा, बजाय ये कि मैं जो है वो इन जैसे लोगों के आगे झुकूं। अभी तो चंद सहाफ़ी ये खबरें फैला रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब से नाराज़ है, तो इस्टेब्लिशमेंट के पास फ़िलहाल कोई चॉइस नहीं है, बजाय ये कि वो मरीम नवाज़ साहिबा को लाएँ, नवाज शरीफ साहब को लाएँ, शहबाज शरीफ साहब को लाएँ। तो उन सब के किरदार जो है वो इन 2-2.5 सालों में अवाम के सामने खुलकर सामने आ चुके हैं, और इस्टेब्लिशमेंट फ़िलहाल इतनी बड़ी गलती नहीं करेगी कि वो इनमें से कोई बंदा जो है वो इमरान खान साहब की जगह पर लाए। और जो असद उमर साहब का बयान है, जो उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ने की बात की, तो वो कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए बड़ी बात है जो ये खबर सुनना चाहते हैं, और इस वक्त हालात ऐसे नहीं है मुल्क के जिसमें इमरान खान साहब जो है वो असम्बलियाँ तोड़ने की तरफ जाएं। लेकिन असम्बलियाँ जो है वो सिर्फ उसी सूरत टूट सकती हैं जब इमरान खान साहब को ब्लैकमेल किया जाएगा, जब इमरान खान साहब पर दबाव डाला जाएगा, और जब उनको झुकने पर मजबूर किया जाएगा। तो असद उमर साहब भी यही कहते हैं कि झुकने से बेहतर वो यही समझेंगे कि असम्बलियाँ तोड़ दें। तो ये थी वो असम्बलियाँ तोड़ने वाली बात जो मैंने आपके सामने रखी। इसके अलावा इस पर जो भी अपडेट होगी वो आपके सामने रखूँगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।